भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयधन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनं सजीव सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितान् नमामि विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामके गौरक्षे हे कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत अब्दकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय से श्लोक संख्या 23 तक मिलेगा था। तो श्लोक संख्या 23 में जो अर्जुन है तो भगवान को बता रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ युद्ध से मानम अवेक्षेय या ये ते अत्र समागत। क्या देखना चाहता हूँ मैं, क्या ये ते अत्र समागता, कौन कौन लोग एकत्रित हुए हैं इस युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, वो देखना चाहता हूँ। और क्या देखना चाहता हूँ, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र है उसको कौन कौन उसका प्रिय चाहता है। क्योंकि कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके जो मित्र हैं वो भी वैसे ही होंगे ज्यादातर। तो ये देखना चाहिए। इसके बाद जब अर्जुन ने भगवान से ऐसा बोला कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए, तो फिर भगवान ने, संजय बोलते हैं आगे, संजय वाचा
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो जब अर्जुन ने ऐसा बोला तो भगवान, जो कि ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, और अर्जुन जो कि गुणाकेश है, हाँ। तो भगवान ने अर्जुन के ऐसे, अर्जुन के रथ को सेना और दोनों सेनाओं के मध्य में, मैंने आपको बताया था दोनों सेनाएं खड़ी थी, एक सेना है दूसरी सेना है। तो ये सेना कैसा है, ये 17 अक्षोणी, एक साथ अक्षोणी। तो जो सेना जितने विस्तार में फैली हुई है, ऐसे जैसे खड़ी है, उन दोनों सेनाओं के मध्य में भी उतना डिस्टेंस है। उसके एग्जैक्टली बीच में ले जाके भगवान ने उस उत्तम रथ को, वो रथ के बारे में भी पहले हमने चर्चा की है, उस उत्तम रथ को भगवान ने खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश बोला है और अर्जुन को गुड़ाकेश बोला है। तो भगवान ने अर्जुन का रथ अपने हाथ में लिया। अर्जुन का भी कुछ योग्यता रहेगा ना, छोटी सी कंपनी भी रहती है संसार में, बड़ी कंपनियां कहीं पे भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कॉलेज में जाती हैं, कितने लोग लेके जाती हैं, एक दो, एक दो ऐसे प्लेसमेंट होता है जिनमें। तो ये संसार में किसी बड़ी चीज से एसोसिएट होने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। तो भगवान अगर किसी के सारथी बन गए तो वो व्यक्ति भी तो साधारण नहीं रहेगा। तो अर्जुन की योग्यता के बारे में, गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश का 3 मीनिंग है। तो गुड़ा का मतलब क्या होता है, मुड़े हुए रथ, मुड़ा हुआ, ये भी एक मीनिंग। केश मतलब केश, अर्जुन के घुंघराले बाल थे, करली हेयर्स। लेकिन किसी के करली हेयर से तो भगवान उसके सारथी बन जाएंगे क्या? नहीं, ये क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है, नहीं तो व्यक्ति हेयर ड्रेसर के पास चला जाएगा। गुड़ा केश, गुड़ा का मतलब होता है नींद भी, गुड़क मतलब नींद। ईश मतलब जो स्वामी है, जो नींद का स्वामी है, मतलब वो नींद ले चाहे नहीं ले, उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया उसने, वो गुड़ाकेश। तो ये अर्जुन की दूसरी योग्यता थी, कि नींद के ऊपर उनका नियंत्रण था। तो ऐसे जो गुड़ाकेश है, मतलब अर्जुन बहुत ही, द्रोणाचार्य के इतने सारे शिष्य थे, वो शिष्यों में इतने सारे कौरव थे, वो भी उनके शिष्य थे, पांडव भी शिष्य थे, और भी शिष्य थे, लेकिन वो सारे शिष्यों में अर्जुन उनके फेवरेट थे, द्रोणाचार्य। तो क्यों अर्जुन फेवरेट थे, क्योंकि अर्जुन बहुत दृढ़ संकल्प से और बहुत प्रयास करते थे। गुड़ाकेश शब्द का यहाँ पे मतलब है, देखिए ये लोग दिन में भी सोते हैं, वो रात में भी नहीं सोते थे। तो कैसे, जब वो द्रोणाचार्य से कुछ सीख के आते थे, तो एक बार देखा रात में लाइट नहीं थी, लेकिन भीम भोजन कर रहे थे, भीम का प्रैक्टिस था, बिना लाइट के भी वो प्रैक्टिस था भोजन करने। तो अर्जुन ने सोचा, ये बिना प्रकाश के जब ये भोजन कर सकते हैं, तो मैं भी रात में प्रैक्टिस, तो वहां से अर्जुन को इस प्रकार से प्रेरणा मिली। और जो रात में भी वो प्रैक्टिस करते थे, तो अर्जुन आलसी नहीं थे। ये पहला पॉइंट, कि भगवान किसके जीवन का संचालन करेंगे, ये एक क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए। गुड़ाकेश हो सकता है, वो सर्वेंट ऑफ सेंसेस नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत आलसी है और कुछ संकल्प नहीं है, तो भगवान उसके रथ को अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो ऋषिकेश ने गुड़ाकेश के रथ को अपने हाथ में लिया, क्योंकि अर्जुन ने संकल्प किया। हाँ, वो भगवान के मिशन को उतने संकल्प के साथ आगे लेके जा रहे हैं। पूरी भगवत गीता भी जब अर्जुन को सुना दी, भगवान ने विराट रूप भी दिखा दिया, तभी भी अर्जुन ने युद्ध किया। ये तो अर्जुन वास्तव में बहुत प्रयासरत रहे, बहुत प्रैक्टिस करते थे अर्जुन, इसीलिए द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट बन गए। गुड़ाकेश का तीसरा मतलब भी दिया है वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। गुड़ मीन्स स्वीट रहता है, गुड़ मीठा रहता है, हाँ। और केश मतलब जो ब्रह्मा विष्णु और शिव, जैसे केशव शब्द है, उसका तात्पर्य बताया गया है ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जो ईश्वर है। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी जो मधुरता प्रदान करने वाले हैं, वो गुड़ाकेश है। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को मधुरता कैसे प्रदान करने वाले हैं?
ब्रह्मा विष्णु और शिव भी, विष्णु भी जिनके अंश के अंश के अंश हैं, ऐसे जो भगवान है वो अर्जुन के सारथी बन गए हैं। तो भगवान का ये भक्त वात्सल्य देख के उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है हृदय में। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मधुरता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए गुणाकेश शब्द का उपयोग किया गया। ये तो ये गुणाकेश थे अर्जुन, इसीलिए भगवान ने उनके रथ को लिया। इसी तरह हमको भगवान के कृपा प्राप्त करना है तो उसके लिए जो योग्यता है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नेसेसरी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे 12th चैप्टर में भगवान ने 8 श्लोक बोले भक्तों का गुणगान करते हुए, कौन व्यक्ति मुझे प्रिय है। 8 श्लोक बोले, वो हम देख सकते हैं। तो भक्त भगवान का प्रिय हो जाता है, भक्त में कुछ योग्यता रहती। तो अर्जुन में हर प्रकार से योग्य थे, इंद्रियों पे पूरा संयम था, भगवान के मिशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे ये, और जो भगवान की इच्छा थी वही उनकी इच्छा थी। तो गेटिंग कृष्णाज मर्सी इज नॉट जस्ट अ लक। तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन क्या है, वो केवल किस्मत की बात नहीं है, वो व्यक्ति को लोग उसके लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, ये अर्जुन बता रहे हैं। ये प्रयास करना महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन के कितने निकट के सखा थे, तभी भी अर्जुन ने युद्ध के लिए कितने अस्त्र शस्त्र लिए, कितनी तपस्या की युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। अर्जुन ने शिव जी से युद्ध किया, इंद्र के पास गए, बहुत सारा प्रयास किया। ये तो ये विशेषता थी अर्जुन की। तो ऐसे अर्जुन है, तो इसलिए उनका रथ भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। अब भगवान अर्जुन के रथ को कहाँ खड़ा करते हैं, 25वें श्लोक में बताया, भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् सम्मेतान् कुरुनिति। भगवान अर्जुन के रथ को लेते हैं, वो कहाँ लेके जाते हैं अर्जुन के रथ को, भीष्म द्रोण प्रमुखता। हाँ, वैसे तो बहुत बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी रथ के सामने जो 2 लोग दिख रहे हैं, एक तो भीष्म का रथ है, द्रोण का रथ है, सर्वेषां च महीक्षिताम्, और भी बड़े बड़े राजन वहां पे खड़े हुए, उन सब के सामने खड़ा कर देते हैं। वाच पार्थ पश्यतान, और भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ पश्यतान, देखो। अर्जुन ने बोला था अवेक्षे हम, मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने बोला देखो। किसको देखना है, संवेतान, ये लोग जो एकत्रित हुए, कुरु नीति, देखो ये कुरुवंशियों को देखा। तो पहले अध्याय में भगवान ने केवल यही शब्द बोले, देखो। वाच पार्थ पश्यतान, यही शब्द भगवान ने पहले अध्याय में बोले। पहले अध्याय में कोई श्लोक भगवान ने बोला, भगवान ने कोई श्लोक नहीं बोला पहले अध्याय में। पहले अध्याय में भगवान के केवल यही शब्द थे। हाँ, भगवान ने अर्जुन का जो रथ था ऐसी जगह पार्क कर दिया, कहीं भी पार्क कर सकते थे, लेकिन भगवान एक्सपर्ट ड्राइवर है, ऐसी जगह पार्क किया अर्जुन का रथ, भीष्म द्रोण सामने, और अर्जुन को बोला देखो, तुम देखना चाहते थे, देखो। तो भगवान ने, अर्जुन ऑलरेडी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और इतनी विकट परिस्थिति है, युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन भगवान ने अर्जुन के रथ को ऐसी जगह पार्क कर दिया, अर्जुना वाज फोर्स टू थिंक। अर्जुन सोचने में मजबूर हो गए, क्या युद्ध करना चाहिए क्या, युद्ध मुझे करना चाहिए क्या, युद्ध करना सार्थक है क्या, इज इट वर्थ फाइटिंग विद दिस पीपल, ये ऐसा। और भगवान ने बोला पश्यतान कुरु निधि, देखो कुरुवंशियों को देखो। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में क्या बोला था, मेरे पुत्र पांडु के पुत्र ने क्या किया, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, देखो कुरुवंशियों को। तो कुरुवंश में दोनों आते हैं, पांडव भी कुरुवंश में आते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भी कुरुवंश में आते हैं, वो एक ही फैमिली है। तो कुरुवंश बोल के भगवान ने अर्जुन के मन में जो कुटुंब कुटुंब के प्रति स्नेह था उसको जागृत कर दिया। ये तो भगवान बहुत एक्सपर्ट है, अभी भगवत गीता को प्रकट करना है तो पहले सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ी। हाँ, जब तक व्यक्ति जीवन में ब्रेक नहीं लगाता अपने जीवन में, देखते हैं रेगुलर लाइफ चलता जाता है, रूटीन लाइफ, रूटीन लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ व्यक्ति को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है।
जिस व्यक्ति को ब्रेक लगाने का हैबिट नहीं है, केवल रूटीन लाइफ जीने का हैबिट है, तो आध्यात्मिक जीवन में भी आ जाता है, तो आध्यात्मिक जीवन में आके भी वो भक्ति नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि वो कृष्ण का स्मरण ही नहीं होगा, उसको कभी ब्रेक नहीं लगाएगा। रविंद्र स्वरूप बोलते हैं, इस्कॉन में दो पूरा अपॉर्चुनिटी इस्कॉन दो पूरा अपॉर्चुनिटी देता है। ISKCON gives us in ISKCON one can fully remember Krishna, the full opportunity to remember Krishna. दूसरा बोलते हैं there is full opportunity to forget Krishna. पूरा अवसर है भगवान को हमेशा स्मरण करने के लिए, और पूरा अवसर है भगवान को पूरा भूलने के। ऐसे कैसे? क्योंकि अगर व्यक्ति ब्रेक लगाएगा नहीं तो वही रूटीन लाइफ जीता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति ब्रेक लगाता है वो सोचता है क्या मुझे करना है, व्हाट रियली मैटर्स। जब हम सोचते हैं तो जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थिति आती हैं, और भगवान की कृपा से ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अर्जुन के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ गई, सामने देखा भीष्म है, द्रोण है, वो तुरंत याद आ गया कि भीष्म पितामह बचपन से इतना स्नेह इन्होंने दिया है, ये पिता से भी ज्यादा स्नेह इन्होंने दिया है, ये तो इनके स्नेह में ही पूरा बचपन गया। और ये द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया, बाण लगाना सिखाया, तो युद्ध जो भी मैं आज की डेट में हूँ सब इन्हीं की वजह से सीखा। तो वो सोचने लगे। अब जब इनको देखा, वो बाकी लोगों को भी देखने लगे। एक बार परसेप्शन चेंज हो जाता है ना व्यक्ति का, तो वो क्या होता है, वो अफेक्ट करता है हमारे एक्शन को। परसेप्शन था, जैसे सपोज कीजिए आप आपका किसी व्यक्ति से कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है, अब झगड़ा हो गया, अब आपको लगा यार इसको झगड़ा हो गया, इसको मारना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आप भी 3 लोगों को लेके गए, पहले स्कूल में लोग 2-3 लोगों को लेके गए आप अपनी तरफ से। अब आप जैसे उसको मारने के लिए वहां पहुंचे, देखा उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे एक्सीडेंट हो गया, उसके शरीर से खून गिर रहा है, लेटा हुआ है नीचे, मारेंगे उसको आप? अब वही 3 लोगों को लेके हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसको, जिन 3 लोगों को लेके गए थे। चेंज हो जाता है परसेप्शन। इसी तरह है, अर्जुन वो मारने गए थे, लेकिन भीष्म को देख लिया, द्रोण को देख लिया, तो पूरा, और भगवान ने बोल दिया यही गुरुवंश है देखो। तो अर्जुन सोचने लगे हाँ ये तो गुरुवंश है, मैं भी उसी खानदान का हूँ, ये। तो उस ममता जागृत हो गई। ममता, जब कुटुंब के प्रति जो स्नेह होता है उसमें जो ममता होती है, उसमें द्वेष नहीं देख दोष नहीं देखता है व्यक्ति। जैसे अपने घर वालों में दोष देखता है, कोई अपने बच्चों में दोष देखता है? नहीं देखता है। तो जो कुटुंब के प्रति स्नेह होता है उसमें वो ओवरकम कर देता है मोह के कारण, ये। तो वही अर्जुन को हो गया यहाँ। अब ये जो श्लोक है इसमें अब 2-3 महत्वपूर्ण चीज भगवान यहाँ पे, यही 2-3 शब्द भगवान ने अर्जुन को बोले, लेकिन ये 2-3 शब्द बोल के ही भगवान ने पूरी गीता आने वाली है इससे। तो भगवान को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली क्या काम करेगा वो भगवान को पता है। तो भगवान ने एग्जैक्टली वहां अर्जुन का रथ लाया, और एग्जैक्टली अर्जुन को बोला कि तुम देखो ये कुरुओं को देखो, और भीष्म द्रोण सामने ही खड़े थे। तो अर्जुन का क्या है, बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है, पार्थ, वाच पार्थ पश्यता। ये जो भगवान अर्जुन को कई शब्दों से बुलाते थे, कई नाम से, कौन्तेया, परंतपा, अभी गुड़ाकेश आया था ना, लेकिन ये लविंग एड्रेस था भगवान का। सबसे प्रेम से जब अर्जुन को पार्थ बोल के बुलाते थे। अर्जुन भी कृष्ण को कई नाम से बुलाते थे, लेकिन जो कृष्ण है वो बहुत लविंग एड्रेस था। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को ये पहली बार पार्थ कह के बुलाया है। वाच पार्थ पश्यत, देखो पार्थ तुम देख रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं तुम देखना चाहते हो, लेकिन देखने के लिए दृष्टि की नहीं आवश्यकता है, केवल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। देखने के लिए केवल दृष्टि की आवश्यकता है क्या? केवल दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। क्योंकि आंखों से देखोगे लेकिन सही दृष्टिकोण नहीं होगा, दिक्कत होगी। करेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। कैसे डिपेंड करता है, वो दृष्टिकोण क्या है उसका, दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखते हैं।
बोलते हैं एक एक पदार्थस्तु, एक ही पदार्थ है, एक एक पदार्थस्तु। तो तीन लोग देखते हैं, योगी भी, स्व भी, कामी भी। योगी भी उस पदार्थ को देखता है, स्व भी, स्व मीन्स डॉग, कुत्ता भी देखता है, कामी भी, कामी पुरुष जिसके मन में भौतिक इच्छा है वो भी देखता है। तो क्या पदार्थ है? एक स्त्री है, एक स्त्री रोड पे जा रही है, एक ही पदार्थ है। सो अभी कुत्ता देखता है, कुत्ता देखता है वो कैसे देखता है? मेरा लंच बॉक्स चल रहा है, वो कुत्ते का दृष्टि। योगी भी, योगी देखता है, वो देखता है ये तो सब क्या है, ये बोन्स, बाइल, पस, म्यूकस, स्टूल, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको पैक कर दिया है, पैकिंग अच्छा है, अंदर तो वही सब्सटेंस है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर। कामी भी, कामी पुरुष देखता है उससे भोग की वस्तु, एक ही चीज। भगवान अर्जुन से बोल रहे, देखो जरा तुम कौन कैसे देखते हो, देखो अर्जुन, भगवान देखना चाहते हो। क्या तुम ज्ञान की दृष्टि से देख पा रहे हो? ये नहीं देख पा रहे। हाँ, वो भगवान इसलिए पार्थ हुए। अब आखिरी बार भगवान अर्जुन को 18.72, वहां पे वापस से पार्थ बोलते हैं। 18.72 ये जो श्लोक है, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब 18.72 में वापस से अर्जुन को बोलते हैं, पार्थ तुमने सुना कि नहीं ढंग से? मैंने पूरी गीता सुनाई, सो तो नहीं गए थे तुम? क्लास में थे कि नहीं तुम? जगह थे कि नहीं थे? हाँ, त्वयि एकाग्रेण चेतसा, और एकाग्रता से सुना कि नहीं तुमने जो मैंने बोला? कच्चित अज्ञान सम्मोहा, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? तो 18.7 तो पहली बार जब पार्थ बोल रहे हैं भगवान, भगवान देखना चाहते हैं अर्जुन कैसी दृष्टि से देख रहे हैं, क्या ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं? लेकिन अर्जुन ज्ञान की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे भगवान के ही कारण। तो अभी जो पूरी भगवत गीता बोलते हैं, भगवान वापस से अर्जुन से पूछते हैं कि कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, पार्थ तुमने सुना कि नहीं? हाँ, अज्ञान तुम्हारा नष्ट हुआ कि नहीं? उस प्रकार से। तो अर्जुन को भगवान ने इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया, इसके लिए भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। वास्तव में अर्जुन में मोह नहीं था, लेकिन भगवान को अभी भगवत गीता सुनानी है तो कोई क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए भगवान ने अर्जुन को यूज किया। अब जब भगवान भीष्म और द्रोण के सामने उसका जो रथ लेके जाते, तो क्या होता है 26 श्लोक में, तत्र पश्यत् स्थितं पार्थ पितॄन् तथा पितामह आचार्यन् मातुलन् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो भगवान अर्जुन का रथ जब इस प्रकार से लेके जाते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, भीष्म को देखते हैं, द्रोण को देखते हैं, अब उसके बाद सारे लोगों को देखने लगते हैं अर्जुन। हम्म, तो हालांकि प्लान नहीं था पूरी मूवी देखने का, लेकिन अभी कई बार वो व्यक्ति चला जाता है, हाँ वे पूरी मूवी कंप्लीट करके आए। तो अर्जुन ने बस थोड़ा देखना चाहते थे कौन कौन है, लेकिन भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, भावनाएं आ गई। अब भावनाएं आ गई, सबको देखने लगे। तो अर्जुन क्या देखते हैं, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर थे। जनरेशन रहती है ना, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर थे। अपनी जनरेशन, अपने पिता की जनरेशन, पिता के पिता की जनरेशन, 3 हो गई। अपने पुत्रों की जनरेशन, पुत्रों के पुत्रों की जनरेशन, 5 जनरेशन। ठीक है, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर आज की डेट में तो मुश्किल है। हाँ, ये संयोग होना बहुत मुश्किल है। तो अब अर्जुन तत्र अपश्यत, भीष्म द्रोण के बाद अर्जुन देखना शुरू करते हैं, स्थितन पार्था पितृ अथा पिता। अर्जुन देखते हैं पिता के समान में, अर्जुन के तो पिता नहीं है, लेकिन भूरिश्रवा आदि जो हैं ये अर्जुन के पिता के समवयस्क, तो पिता के समान ये लोग खड़े हुए हैं। हाँ, अत पितरन अत पितामह, पितामह। और वो देखते हैं कि भीष्म सोमदत्त आदि पिता के जो पिता हैं उस एज के लोग खड़े हुए हैं। आचार्य मातुलन भ्राता, आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये लोग जो टीचर्स लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, हाँ, जिनसे पूछते थे, जिनसे शिक्षा लिए, वो खड़े हुए हैं। मातुलन भ्रात्रान, मातुलन मीन्स मामा। हम्म, बहुत सारे मामा हैं, कुंती के भाई हैं, पुरोजित है, कुंती भोज है,
हाँ, शल्य है, और एक शकुनी मामा भी है दुर्योधन का, जो फेमस मामा है, तो वो भी है। तो अर्जुन देखते हैं मामा लोग खड़े हैं, और आचार्यन मातुलन भ्रातरान, भाई खड़े हैं, भीम है, दुर्योधन है, दुर्योधन के 100 भाई हैं, विकर्ण आदि, वो सब खड़े हैं। पुत्रान पौत्रांश, पुत्र खड़े हैं, अभिमन्यु है, भीम का पुत्र घटोत्कच है, हाँ, दुर्योधन का लक्ष्मण, रामायण वाला नहीं, दुर्योधन के पुत्र का भी नाम लक्ष्मण था। पहले के लोग कम से कम नाम तो ठीक रखते थे। आज की डेट में नैंडी सैंडी नाम में भी ज्यादा पहले दुर्योधन का पुत्र, लेकिन नाम उसका क्या रखा है, लक्ष्मण। तो वो देखते हैं कि पुत्र खड़े हैं, पुत्रों के पुत्र खड़े हैं, इसमें लक्ष्मण का पुत्र है, वो सब है। ससुरान, हाँ, और उसके साथ साथ कौन है, ससुरान सूरदस्य है, वो ससुर आदि खड़े हैं, जैसे द्रुपद है, जो द्रुपद है द्रौपदी के पिता है, वो गया ससुर, तो वो लोग खड़े हैं, शैब्य है, वो ससुर है। सुहृद, सुहृद मतलब वेल विशर, जैसे सात्विकी है, कृतवर्मा, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, अर्जुन के प्रति कृतज्ञता थी, इसलिए लोग युद्ध कर रहे थे अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति। तो अर्जुन याद करने लगते हैं, बाप रे, इतना सब, हाँ, दोनों सेनाओं को देख के। अब अर्जुन दो पार्टी नहीं देख रहे, एक ही पार्टी देख रहे। अभी युद्ध करना है तो कितना पार्टी चाहिए, मैच के लिए 2 पार्टी चाहिए ना, अगर आपको मैच खेलना है, युद्ध करना है, 2 पार्टी चाहिए। अब लेकिन अर्जुन एक पार्टी देख रहे। अब एक पार्टी जो देखेगा पंडिता संदर्शना, युद्ध कैसे करेगा हाँ, वो युद्ध नहीं हो सकता। तो अर्जुन इतने सारे लोगों को जब देख रहे हैं, तो अर्जुन के मन में बहुत सारे वो याद कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम केवल देखते नहीं है, इन चर्म आंखों से नहीं देखते हैं, जो माइंड है, माइंड की सीढ़ी घूमती है। किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो कॉलेज में स्टूडेंट जाता है, टीचर को देखता है, कैसी भावनाएं आती हैं उसके अंदर, माइंड की सीटी घूमती है उसकी अरे मेरे को वापस बोर करेगा ये टीचर, वापस क्लास सुनाए। और ये एचओडी को देखता है अपने, उसकी माइंड की सीटी घूमती है। कोई और एकदम स्ट्रॉन्ग टीचर रहता है जिसने बहुत बहुत पनिशमेंट दिया, उसको देखता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, हमारी माइंड की सीटी घूमती है, उसको देख के जो भी हमारी भावनाएं हैं उसके प्रति, उसके अकॉर्डिंग हमारी माइंड की सीटी घूमने लगती है। So Arjuna has experienced unlimited selfless exchanges from all these people. वैदिक संस्कृति में तो ये संस्कृति थी, सेवा करने की संस्कृति थी। तो अर्जुन ने इन सब के द्वारा इतने सारे निस्वार्थ प्रेम का आस्वादन किया, इन सब लोगों के द्वारा। आज की डेट में बहुत रेयर है। तो जब भी जितना सेल्फलेस एक्सचेंज होता है, उतना पेनफुल सेपरेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया निस्वार्थ भाव से, तो वो व्यक्ति से हृदय के तार अपने आप जुड़ जाते हैं उसमें। जैसे आज की डेट में एक्सप्रेशन ज्यादा है, लेकिन सेल्फलेस एक्शन कम है। हाँ, हम लोग इतनी बार भेजेंगे एक दूसरे को, आई लव यू, आई लाइक यू, ये सब बहुत, मोबाइल है ना, बहुत उसमें चलता है। लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, कुछ लोग हार्ट भेजते हैं, लेकिन उसमें एक्शन नहीं रहता उनके लाइफ में, इसलिए वो रिलेशन वीक रहता है। लेकिन जहाँ पे भी सेल्फलेस एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रिलेशन अपने आप डीप हो जाता है। तो अर्जुन ने इतना सेल्फलेसनेस देखा है, भीष्म पितामह जैसा सेल्फलेस पर्सनालिटी देखा है, 450 साल से सबसे पोटेंट पर्सनालिटी। हाँ, और वो इतनी शक्ति होने के बावजूद इतने प्रेम से, इतने धर्म का इतना परायण है, वो सब उसने देखा है। द्रोणाचार्य को देखा है, द्रोणाचार्य ने कैसे सेल्फलेसली सब कुछ दे दिया, जो द्रोणाचार्य को आता था सब अर्जुन को सिखा दिया। जनरली कोई टीचर भी सब कुछ भी सिखाएगा, कुछ चीज नहीं सिखाए। महाराज बोलते मृदंगा टीचर है, मृदंगा सिखाएगा, कुछ स्पेशल बीट नहीं सिखाएगा कुछ बचा ले। बट द्रोणाचार्य was such a selfless teacher, he brought Arjuna to his level अपने लेवल तक लेके आ गए ऐसे टीचर थे। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से एडवाइजर थे, कृपाचार्य कुछ भी एडवाइस लेना। तो ये सब अर्जुन याद कर रहे हैं।
इतने सारे सेल्फलेस एक्सचेंजेस, सात्विकी हैं, कृतवर्म है, बहुत मुश्किल है। इसी संसार में कृष्णा इज द मोस्ट सेल्फलेस पर्सनैलिटी। वैसे ब्रह्मांड में सबसे निस्वार्थ व्यक्ति कौन है? वो यही है जो खड़े हो, मोस्ट सेल्फलेस पर्सनैलिटी। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, भगवान से विरह को एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल है उनको सहन करना, सहन नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज मोस्ट सेल्फलेस पर्सनैलिटी एंड दे हैव एक्सपीरियंस द सेल्फलेस एक्सचेंजेस फ्रॉम कृष्ण। और उन्होंने जो कृष्ण से सेल्फलेस एक्सचेंजेस को अपने जीवन में अनुभव किया है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भागवत में चैप्टर है, पांडवास रिटायर टाइमली। जैसे ही कृष्ण चले गए, कुंती महारानी ने तो देह छोड़ दिया, बाकी सारे पांडवों ने सबने राज्य छोड़ दिया, सब हिमालय चले गए। कैसे हो गया इतना? क्योंकि वो कृष्ण का विरह टॉलरेट नहीं कर पाए। तो हर जीवात्मा के साथ कृष्ण इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, केवल पांडवों के साथ नहीं, सबके साथ करते हैं। क्या अंतर है? अंतर इतना है कि बाकी लोग वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जो व्यक्ति रेडी नहीं है, जिसका हार्ट रेडी नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाता। कुछ भी अच्छा चीज जीवन में हो रहा है, निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा से हो रहा है। लेकिन जो भक्त है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लाइव एक्सपीरियंस किया है, वो पांडव बिल्कुल सहन नहीं कर। भगवान द्वारका से गए, द्वारका वासी उनके विरह में ही थे। भगवान वृंदावन से गए, वृंदावन वासी उनके विरह में। तो यहाँ पे अर्जुन भी इस प्रकार का वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 5 जनरेशन का गेट टुगेदर, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर देखा तो अभी तो युद्ध करने आए थे, अब लेकिन माइंड चेंज कर दिया। तो तान समीक्ष 27th वर्ष, तान समीक्ष कौन या सर्वान बंधु नवस्थिता। तान समीक्ष, जब अर्जुन ने देखा, समीक्षा की, कौन कुंती पुत्र सर्वान बंधु, सारे बंधुओं को देखा। अभी थोड़े टाइम पहले क्या बोल रहे थे? वो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र मैं देखना चाहता हूँ, उसको मदद करने कौन कौन आए। थोड़े टाइम पे वो माइंड था, अब परसेप्शन चेंज हो गया। सर्वान सब भाई हैं, अर्जुन सोच रहे सब भाई हैं मेरे। सर्वान बंधु नवस्थितान, बंधु मीन्स रिलेटिव्स। कृपया पर्याविष्टो, करुणा हृदय में आ गई। विषीदन निदम अब्रवीत, और बहुत विषाद हो गया हृदय में, बड़ा इस प्रकार का करुणा का भाव आने लगा। क्यों करुणा का भाव आने लगा? अब अर्जुन की दृष्टि अलग है। अब अर्जुन सोचने लगे कि ये सब तो मेरे संबंधी हैं। किसी का संबंध विद्या के कारण है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विद्या के कारण संबंध है। और जन्म के कारण किसी से संबंध है, कोई भाई है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, कोई मामा है। किसी भी पक्ष में हो उससे मतलब नहीं है। अर्जुन सोच रहे हैं अगर युद्ध होगा, किसी भी पक्ष से युद्ध होगा, लेकिन नुकसान तो मेरा ही होगा, नुकसान तो हमारा ही होगा। हमारा सोच रहे हैं, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। तो अर्जुन वाज कॉट अप इन दिस सर्कमस्टेंशियल वीकनेस। हाँ, मैं वीकनेस में आ गया। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध करने की आवश्यकता क्यों है। भूल गए अर्जुन, थोड़ा प्रगटफुलनेस हो गया। दुर्योधन ने क्या क्या किया था, कितना अत्याचार किया था, क्या किया था, सब भूल गए। विषीदन निधम अब्रवीत, और विषाद में आ गए। क्यों विषाद में आ गए? युद्ध के परिणाम को सोच के। अरे अगर युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, हाँ, कितने आंसू बहेंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो अर्जुन थोड़ा वीक हो। अर्जुन, अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है। अभी महाभारत के युद्ध के थोड़ा ही पहले विराट में युद्ध हुआ है, विराट के राज्य में। क्योंकि पांडव 11 साल, कितने साल थे वनवास में? 13 साल, 13 साल वनवास में थे, 1 साल लग गया था उसमें। तो 13 साल ऑलरेडी वनवास हो गया। उसके बाद 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास के बाद श्योर था कि युद्ध होगा, इस प्रकार की सिचुएशन होने की चांसेस थे। उसके बाद एक ट्राई और किया भगवान ने। तो अभी अज्ञातवास के एंड में ऑलरेडी कौन, तो अज्ञातवास के एंड में ये विराट का युद्ध हुआ है। और वो युद्ध में यही सब लोग थे। तब तो अर्जुन वीक नहीं हुए, पूरी कौरव सेना थी, अर्जुन अकेले थे। हाँ, तो अर्जुन के मन में कायरता नहीं है।
अगर अर्जुन कायर होते तो विराट के युद्ध में कैसे लड़ाई करते? वो युद्ध तो इससे ज्यादा खतरनाक था। अभी तो अर्जुन के पास पांचों पांडव है, इतनी सारी सेना है, तब कोई सेना नहीं थी, अकेले थे। पूरे कौरवों को उन्होंने पराजित किया है। दूसरा, अभी तो सारथी भी एक्सपर्ट आदमी है। वो सारथी नहीं है, बहुत स्पेशल है। स्पेशल नहीं, वो भगवान ही है। और पहले कौन था? वो उत्तर कुमार, वो भूमिंजय, वो सारथी था। तो सेना देख के ही वो रथ को यूटर्न ले रहा था। हाँ, अर्जुन को बोलना पड़ा। तो विराट के समय अर्जुन ने युद्ध किया था, क्योंकि उस समय, और सबको पराजित किया है अर्जुन ने। विराट का जो युद्ध हुआ था उस समय अर्जुन मारना नहीं चाहते, वो केवल कौरवों को वापस भेजना चाहते थे, मारने का प्लान नहीं था। ये एक कारण था। और अर्जुन को अभी भी उस समय उनके मन में था कि शायद शांति हो जाए, पीस हो जाए। उसके बाद लेकिन भगवान शांति दूत बन के गए। अब लेकिन क्या है, निश्चित है कि अब शांति नहीं हो सकती, अब तो वो मारना ही पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन को बड़ा टेंशन हो रहा है कि अभी इन्हीं लोगों को मुझे मारना पड़ेगा। तो न्याय है वो मुश्किल चीज है। तो अभी अर्जुन इस तरह से बड़े परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बहुत दुख वाली परिस्थिति है कि इन सब लोगों का मुझे मारना पड़ेगा। तो इसके कारण अर्जुन के हृदय में बहुत वीकनेस आ गई। ये वीकनेस टेम्पररी है, और भगवान के कारण उनके हृदय में वीकनेस आई। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि, क्योंकि अर्जुन के हृदय में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो, और उसके बाद जो भगवत गीता है वो उसका प्रकट हो। तो अर्जुन अभी आगे बताएंगे। हाँ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवान, मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कोई भी चीज अच्छी होने वाली है। हाँ, निमित्तानि च पश्यामि, शगुन बोलते हैं ना, सब अपशगुन दिख रहा है मुझे, कि अगर हम युद्ध करेंगे सब कुछ उल्टा होगा। ये क्यों हो रहा है? ये बताइए। पहला चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, पहला चैप्टर प्रॉब्लम डेफिनेशन बताता है। अर्जुन अपने को केंद्र में रख के सब कुछ सोच रहे हैं। हाँ, अपने को केंद्र में रख के सोच रहे हैं, इसलिए उनको क्या है, वो लग रहा है अभी धर्म की स्थापना करना उनका कर्तव्य है। धर्म के लिए युद्ध करना, जैसे कोई पुलिस है, बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ता है, लेकिन उसको लगता है यार मैंने इसको जेल में डाल दिया। अगर उसको ऐसा फीलिंग होता है, अरे मैं इसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा है क्या? नहीं, वो करना ही पड़ेगा। संसार ऐसा है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ भी ना करूं, ऐसे नहीं हो सकता। उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ। जैसे उत्तानपाद थे, वो एक गोद में उत्तम बैठा था, दूसरी गोद में ध्रुव महाराज बैठने आ गए। लोग बिठा लेते, लेकिन सुरुचि बाजू में खड़ी थी। तो सुरुचि के प्रति फेवरेटिज्म होने के कारण वो उत्तानपाद ने ध्रुव को मन नहीं बिठाया। और सुरुचि वो श्लोक बोलना शुरू कर दिया, सुरुचि ने संस्कृत में डांटना शुरू कर दिया। अब जब सुरुचि ने डांटना शुरू कर दिया, ध्रुव महाराज को बड़ा कष्ट हो रहा था। वो उत्तानपाद की तरफ देख रहे थे। उत्तानपाद ने एक भी शब्द नहीं बोला। उत्तानपाद ने सोचा मैं न्यूट्रल रहूंगा। लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति न्यूट्रल रहता है, रिमेनिंग न्यूट्रल इज ऑल्सो टेकिंग साइड्स। मौनम सम्मति लक्षणम। ये, तो इसीलिए संसार में ज्यादा ऑप्शन नहीं। हाँ, कोई भी सही चीज करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्शन तो उसको लेना ही पड़ता है। तो अर्जुन वो एक्शन लेने के लिए वो रेडी नहीं, क्योंकि सही एक्शन में भी पेन है। जैसे देर इज अ प्राइज फॉर डूइंग राइट थिंग, देर इज ऑल्सो प्राइज फॉर डूइंग राइट रॉन्ग, देर इज अ प्राइज फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, सिमिलरली देर प्राइज फॉर डूइंग राइट थिंग ऑल्सो। कोई व्यक्ति संसार में गलत कार्य करता है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, या तो पुलिस पनिशमेंट देगी, पुलिस नहीं देगी तो यमदूत पनिशमेंट देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सही काम करता है उसको भी पनिशमेंट देनी पड़ती है, उसको भी प्राइस चुकाना पड़ता है। पनिशमेंट नहीं है वो प्राइज है। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में चीटिंग करता है, इलीगल काम करता है, उसको प्राइस चुकाना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार है उसको भी प्राइस चुकाना पड़ता है इस संसार। तो इसी तरह जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अभी युद्ध करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्जुन इसको देख रहे हैं मिसफॉर्चून की तरह। अरे ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरे साथ। लेकिन ये बहुत बड़ा फॉर्चून है, ये भगवान उसको दिखाएंगे आगे।
तो लाइफ में कभी भी जब क्राइसिस सिचुएशन लाइफ में उत्पन्न होता है, वो लगता है मिसफॉर्च्यून है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा फॉर्च्यून हो सकता है। तो शास्त्र बोलते हैं डोंट सी मिजरी एज मिसफॉर्च्यून। शास्त्र बताते हैं जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है उसको मिसफॉर्च्यून की तरह मत देखिए, सी इट एज अ रिमाइंडर। उसको जब भी हमारे जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून, कुछ गलत हो रहा है, कभी कभी भी कुछ है, जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ हेल्थ डाउन हो गया, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या है? रिमाइंडर है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है? वो पर्पसफुल रिमाइंडर है। तो भगवान हमारे जीवन में रिमाइंडर डालते हैं। हाँ, कि कोई भी गलत चीज हो रही है तो कृष्णा रिमाइंडर डाल रहे हैं। डोंट, कोई भी हो रहा है गलत चीज, हम क्यों सोचते हैं? कई बार लोग बोलते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, वाई बैड थिंग इज हैपनिंग टू अस। वो बैड हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बैड है, कृष्णा के अकॉर्डिंग बैड नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? वॉट जो हमको लगता है बैड है, उस बैड में भी कुछ ना कुछ गुड है। जो हमको लगता है कि बेकार परिस्थिति है, वो वैसी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ गुड है। दूसरा, जो हमको लगता है कई बार कि ये अच्छा परिस्थिति है, वो गुड सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ बैड रहता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि बैड सिचुएशन में गुड रहता है, गुड में बैड रहता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो जीवात्मा कंफ्यूज है ना, तो उसको पता ही नहीं है पूरी तरह वास्तव में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको पता है नहीं पता है, उसको पूरी तरह से पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा। हाँ, कैसे है वो स्टोरी? भूल गया। गुड डैड, गुड गुड लक बैड लक, स्टोरी भूल गया। तो जीवात्मा कंफ्यूज है, इसलिए उसको पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है? तो इसीलिए हम, और ये माया का एक इम्पॉर्टेंट काम, माया का प्लान क्या है? टू कंफ्यूज अस डेली। ये माया का जॉब, टू कंफ्यूज अस डेली। इसीलिए वी हैव टू हियर डेली। हमको डेली भगवान के बारे में श्रवण करना महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से हमको अंडरस्टैंडिंग आती है, पहला चीज। श्रवण करने से दूसरा क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस ग्रो करती है। तो एज कॉन्शियसनेस राइजेस, पर्सपेक्टिव बिकम्स क्लियर एंड क्लियरर। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ग्रो होती है, किसी भी परिस्थिति को हम और क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तो माया का प्लान है हमेशा, क्या प्लान है? टू टेक आवर कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम कृष्णा। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण से दूर जाती है और अपने ऊपर केंद्रित होती है, उतना व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बेसिकली भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं, जितना कृष्णा कॉन्शियस होते हैं उतना हमको क्लैरिटी मिलती है। उतना क्या, धीरे धीरे हमको क्लैरिटी मिलती है। तो ये बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि डेली श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमको इंटेलिजेंस का, जीव गोस्वामी बोलते हैं बुद्धि का आश्रय लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मटेरियल इंटेलिजेंस होती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है। तो मटेरियल इंटेलिजेंस क्या ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, मटेरियल इंटेलिजेंस प्लान करती है। इंटेलिजेंस का काम क्या? प्लानिंग करना। वो प्लान करती है मटेरियल प्रॉब्लम को मटेरियल लेवल पे कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलती है जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि वो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलती है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हमको गाइड करती है कि कैसे ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम हैं, इस सिचुएशन में हमको कैसे भगवान का शेल्टर लेना है। ये हमको क्या हेल्प, कौन हेल्प करता है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको डेली। तो जब हम स्पिरिचुअल मास्टर से सुनते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये तो क्या होता है? उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलती है। एक ही परिस्थिति है, वो परिस्थिति में कोई व्यक्ति है वो भगवान का आश्रय ले लेता है, वही परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है। जैसे हमने गीता में देखा, अर्जुन, दुर्योधन ने सेनाओं को देखा, पांडवों की डिस्टर्ब हो गया। तो जब दुर्योधन डिस्टर्ब हो गया, उसने मटेरियल इंटेलिजेंस का आश्रय लिया। तो मटेरियल इंटेलिजेंस का आश्रय लिया तो मटेरियली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया। करेक्ट। अर्जुन ने भी सेनाओं को देखा,
तो अर्जुन ने सेनाओं को देखा, अर्जुन भी डिस्टर्ब हो गया। अभी यहाँ देख रहे हैं हम लोग, अर्जुन क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अर्जुन डिस्टर्ब होने के बाद क्या करेंगे, कृष्ण का आश्रय लेंगे। और क्योंकि अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो ये सिचुएशन में भी भगवत गीता प्रकट हो जाएगी। फ्रॉम इनऑस्पिशियस सिचुएशन ऑस्पिशियसनेस अराइजेस व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। तो जब अर्जुन कृष्ण के शब्दों का आश्रय लेंगे तो क्या है, होपलेस सिचुएशन में भी जो होप है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कितने भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन जब हम गुरु के शब्दों का, कृष्ण के शब्दों का, शास्त्रों का आश्रय लेते हैं तो एक होप रहता है। ये यहाँ से अब अर्जुन के जो 5 कारण है, अर्जुन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और भगवान उसको कैसे एनलाइटन करते हैं, ये सीक्वेंस अब यहाँ से स्टार्ट होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। तभी आप किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस अरुण ब्रो। आप में किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी आपने कहा ना कि जो बैड होता है उसमें भी कुछ गुड होता है जो कि हमें नहीं दिखता, तो वो मैंने मतलब अभी एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत कुछ दिन पहले ही कृष्ण भक्ति मेरी स्टार्ट हुई है, तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। मैं सोचती थी कि कितना बड़ा बैड लक है मेरा, जो ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में। और अब जब कृष्ण भगवान मुझे मिल गए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि अगर वैसे लोग नहीं होते या फिर उनका बिहेवियर इतना खराब नहीं होता तो मैं कभी कृष्ण भगवान की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होती। तो मैं दिल से उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसे लोग थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जब मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, स्पेशली नाम जप करने के बाद। मतलब मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम अराउंड, जो भी पहले जो भी चीजें आसपास होती थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती थी उन सब चीजों से। तो अब जब से मैं नाम जप करना स्टार्ट किया है, मुझे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब बहुत नॉर्मल रहती हूँ मैं, कुछ भी होता है आसपास फिर भी। जय माता जी को रियलाइजेशन है कॉन्सेप्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुंती महारानी के सेक्शन में महाराज बोलते हैं, कोई भी जो जीव है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है जब भगवान उसको इस चीज का थोड़ा साक्षात्कार दिला दें, संसार में कोई आश्रय नहीं है। तो एक्चुअली अगर ये सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो दिस इज वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन वी ऑल वांट टू अवॉइड। हम सब लोग ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं कि सारे आश्रय ले लिए जाएं हमारे। कोई चाहता है ऐसी परिस्थिति में आना कि कोई भी आश्रय नहीं है? लेकिन महाराज बोलते हैं ये सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर किसी जीव के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई आश्रय नहीं। क्यों, उसका कारण बताते हैं। कारण ये है कि वास्तव में संसार में आश्रय नहीं है। जो आश्रय दिख रहा है वो है नहीं ये। लेकिन जीव उस आश्रय को फिर भी पकड़ के रखता है, और क्योंकि उसको पकड़ के रखता है भगवान को नहीं पकड़ पाता। तो भगवान की कभी कृपा हो जाए तो ऐसा भगवान अगर किसी के, तो इस प्रकार से जैसा आपने बताया सही है, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ गुड है। यस, थैंक यू। यस यस अनीता माता जी वांट टू आस्क। Hare Krishna, Prabhuji. Danvat Pranam. Prabhuji, you said that not taking a stand or being neutral is actually also a stand, which is quite correct, because as we are young, we see that we want our parents and our seniors to take some stand in their family, and which they want to not take a stand. But when we also grow up, we also find situations where we have to uh, you know staying neutral is also like taking a stand. So not always we have the opportunity to go back to the guide or somebody's senior and discuss. There are a lot of situations that have to be answered then only. So is there any way we can use our whatever little intelligence, whatever we are learning in the class, to apply it at that moment? That should we speak in this moment or should we not speak? Is it appropriate or not? Because when we do not have that clarity, we kind of end up being quiet also there. So how to do that? Because the guidance part, I've understood that when we have the opportunity to go back to the guide, we should go back and discuss. But sometimes we really do not have that situation. So how to deal with that part?
Also, another part to my question, Prabhuji, that like a lot of times we do have this hurt that parents should have, stood up for us, should have said certain things. So you've said that it is good that we do not have any shelter. That's the biggest fortune, that we can figure out that there is no shelter. But at that point, there is a lot of hurt. We feel like dejected and alone at that point. So immediately, though, the purity is not there, so we don't really think of Krishna also at that point. How to, sort of deal and respond appropriately there. So yes, तो पहला क्वेश्चन जो माता ने पहला प्रश्न किया है, तो जीवन में जब परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति में चेक नहीं कर सकते क्या करना है, इमीडिएटली व्यक्ति को एक्शन लेना है, क्योंकि न्यूट्रल रहना है वो भी एक स्टैंड है। तो एक्शन कैसे लेना है, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, वो क्लैरिटी कैसे आएगा, ये जीवन में लर्निंग है बहुत सारा। तो एक व्यक्ति से पूछा कि आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, हाँ इतने ज़्यादा सक्सेसफुल, आप कैसे इतना सक्सेस प्राप्त हुआ आपको? तो उसने बोला वन वर्ड। व्हाट इज दैट वन वर्ड? एक्सपीरियंस। उसने बोला गुड डिसीजंस। वन वर्ड, गुड डिसीजंस। गुड डिसीजंस लेने के कारण मैं इतना सक्सेसफुल हो गया। तो फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, अरे आपने लेकिन इतने सारे गुड डिसीजंस कैसे लिए? तो उसने बोला वन वर्ड। तो क्या है वन वर्ड? तो बोला एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मैंने इतने अच्छे डिसीजंस लिए। तो फिर उसने प्रश्न किया कि हाउ डिड यू गेट द एक्सपीरियंस, कैसे आपको एक्सपीरियंस मिला? तो बोला टू वर्ड। क्या टू वर्ड? बैड डिसीजंस। तो लाइफ में मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक से भी सीखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति शुरू से परफेक्ट नहीं रहता है, पहला पॉइंट है। महाराज का भी एक लेक्चर है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीका भी है, जब भी हम किसी भी सिचुएशन में हैं, तो दो चीज काम करती है। पहला, अगर इन जनरल हमारे लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं वो हम गाइडेंस में ले रहे हैं, तो फिर जो लाइफ में जो डिटेल्स रहता है वो भी जनरली हम उसी लाइन पे लेंगे। जैसे रायश्याम प्रभु जी ने प्रश्न किया था राधानाथ महाराज, प्रभु जी आगे पूना, तो प्रभु जी ने बोला महाराज से कि महाराज सो मेनी डिसीजन आई हैव टू टेक ऑन डे टू डे बेसिस, हर रोज इतना सारा डिसीजन लेना पड़ता है। अब हर चीज के लिए तो आपको फोन बुला के चेक नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो आपके अलाइनमेंट में? तो महाराज ने उनको बोला, इफ यू आर टेकिंग द मेजर डिसीजंस अंडर गाइडेंस एज पर व्हाट आई हैव गिवन, देन व्हाटएवर अदर डिसीजंस आल्सो यू विल टेक विल बी इन लाइन। तो जनरली जब लाइफ के मेजर डिसीजंस होते हैं वो जब गाइडेंस में होते हैं, तो जो बाकी डिसीजंस थोड़े बहुत जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी जनरली व्यक्ति वो उसी लाइन में लेगा, इसके ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, किसी भी सिचुएशन में हमको डिसीजन लेना है, we can take a little time and we can offer prayers. Just we can little bit pray to the Lord to give us the necessary intelligence. वो प्रेयर वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहीं हमको लगता है कि सिचुएशन क्रूशियल है, we should pray to the Lord to give us the necessary intelligence to do whatever is best in that situation. दूसरा जो पार्ट है कि कभी हम लोग भी देखते हैं हमारी फैमिली में कुछ लोग एक्ट नहीं करते हैं, उससे भी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम तो सोचते बैड सिचुएशन में भी गुड है। पॉइंट क्या है स्पिरिचुअल लाइफ का? स्पिरिचुअल लाइफ हेल्प्स अस टू डिकोड एवरी सिचुएशन इन लाइफ इन अ वे सो दैट वी गो क्लोजर टू कृष्ण। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मतलब नहीं है कि हमको बुरी परिस्थितियों का निर्माण करना है या गलत परिस्थितियों का निर्माण करना है या उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, वो नहीं करना है। जो भी परिस्थिति जीवन में है उसमें भगवान का आश्रय कैसे ले सकते हैं, ये शास्त्र में दिया हुआ है। तो अब वो परिस्थिति आ गई, आपने तो इनवाइट किया नहीं था, कुंती महारानी तो इनवाइट कर रही है विपदा संतुता शाश्वत, लेकिन हमको बिना इनविटेशन के ही आ जा रहा है। तो जब बिना इनविटेशन के आ गया, हाँ, तो हमारा जो गट रिस्पॉन्स होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स स्पिरिचुअल होगा, ये बहुत मुश्किल है। इमीडिएट रिस्पॉन्स स्पिरिचुअल नहीं होगा, जनरली इतना आसान नहीं है।
अनलेस व्यक्ति एक्चुअल में बहुत स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है हम उसको स्पिरिचुअल कर सकते हैं। जैसे माता जी ने भी जो शेयर किया कि वो भक्ति में आ गए तो उनको अच्छा लग रहा है, हाँ लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स स्पिरिचुअल नहीं हो पाता है कोई भी व्यक्ति जब चैलेंजेस फेस करता है। लेकिन उसके बाद वाला जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसको हम स्पिरिचुअल कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके वो समय पे जब कुछ लेक्चर सुनते हैं, डिवोटीज आते हैं हमारे पास, तो वो हेल्प करते हैं हमको वो सिचुएशन को स्पिरिचुअल देखने के। So this is what my little understanding on this is. Is it okay? Yes, Prabhuji. Yes, thank you. Okay. Hare Krishna. Thank you very much all of you for your patient listening. Shil Prabhupada ki jai.